आज हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे है, इसकी खोज किसने की और इसके जनक किसे कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आप जानते होंगे कि जोसेफ क्रिस्टल ने जब ऑक्सीजन की खोज की थी तो उन्होंने बताया था बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी जो पदार्थ है जल नहीं सकता है, दहन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो आए इनके प्रयोगों पर जब अध्ययन किया गया, उसके बाद जो वैज्ञानिक आए लेवोसियर लेवोसियर ने जब अध्ययन किया तो इन्होंने एक पदार्थ खोजा जिसका नाम था जारकोनियम। जारकोनियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो बिना ऑक्सीजन के क्या होता है, बिना ऑक्सीजन से ही वो क्या करता है, क्रिया कर लेता है। वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो वहां पे जो होगा जोसेफ साहब का जो ये वाला होगा ऑक्सीजन वाला जो सिद्धांत दिए थे वहां पे क्या हुआ, फेल हुआ। तो उसके बाद केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, लेवोसियर को। अब जिससे पूछेगा कि भारत में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, पीसी राय। भारत में रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, पीसी राय। अब ये रसायन है क्या, देखो बिना रसायन के जो साइंस है वो क्या है, अधूरी है। बिना रसायन के क्या है, साइंस अधूरी है। कैसे, क्योंकि बिना रासायनिक के कारण ना बायोलॉजी चालू हो सकती है ना फिजिक्स चालू हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, केमिस्ट्री हर जगह है। क्योंकि फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे भी केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चालू नहीं होता है। बायोलॉजी में भी ऐसा है। तो रसायन विज्ञान को एक तरह से इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि विज्ञान का विज्ञान क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान। अब इसके पदार्थों को कितने भागों में डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाएगा, तो देखना थोड़ा। अब हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होगी भौतिक अवस्था, दूसरी होगी रासायनिक अवस्था। अब भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होगी, भौतिक अवस्थाएं कितने प्रकार की होगी, लगभग 5 प्रकार की। जो जिसमें क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉक्स आइंस्टाइन कंडक्शन। तो इसके बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हमको किसके बारे में, गैस, द्रव, ठोस। अब ठोस क्या होगा, जिसके कण एकदम मजबूती के साथ क्या होंगे, बंधे होंगे एक दूसरे के साथ। जिसके कण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ बंधे होंगे, ठोस। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा वो क्या होगा, ठोस। द्रव एक ऐसा स्रोत कि पानी के चाहे कहां पे फैला दो फैल जाएगा, इसका आकार निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। अब गैस का चाहे हल्का लो फुल्का लो कहीं जहां फैला दो पसर जाएगा ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, ठोस, उससे द्रव। ये एकदम एकदम नॉर्मली। अब प्लाज्मा क्या होगी, अब प्लाज्मा के लिए जो मेकअप का सामान आता है तो वो किससे बना होगा, ये लोहे लोहे या सोने को या चांदी को आपस में पिघलाकर इसको क्या किया जाता है, जो आभूषण बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जाते हैं या श्रृंगार युक्त आभूषण बनाए जाते हैं, किससे, प्लाज्मा की अवस्था में ले जाकर। यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होता। सोना लोग इसका यूज करते हैं किसके लिए, सोना को पिघलाकर एक नया आभूषण बनाने के तथा उसका आकार देने में सक्षम रहते हैं। उसको नया आकार देने में क्या करते हैं, निश्चित करते हैं तथा सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए क्या होगा, आभूषण एकदम अच्छे से बनाएंगे। अब देखेंगे रासायनिक अवस्था क्या होगी। रासायनिक अवस्थाएं 2 प्रकार की होगी। एक होगा क्या होगा, तत्व, यौगिक, और क्या होगा, मिश्रित। अब तत्व जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, पीरियोडिक टेबल में से कोई ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, बोरान ले लो, कॉपर ले लो, कैल्शियम ले लो, कोई भी चीज एक तत्व उठा लो, क्या होगा, जैसे जिंक है, जिंक ले लो, कॉपर ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो। ये क्या है, ये तत्व है जिसमें क्या होगी, एक ही तत्व है, इनमें कोई मिक्सचर नहीं है। अब यौगिक क्या होगी, जैसे NaCl, 2 तत्व आपस मिलकर क्या बनाएंगे, एक यौगिक बनाएंगे, NaCl, H2L, K2Cr2O7। कोई भी चीज होंगी ये क्या होंगे, ये होंगे यौगिक होंगे। अब मिश्रित होगी जिसको नापा या तोला नहीं जा सकता है, जिसे रक्त का ताप, रक्त क्या होगा, रक्त, हवा आदि, रक्त, हवा आदि, ये सब क्या होंगे, मिश्रित यौगिक होंगे। इसी के अंदर आगे चल के क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे धातु, अधातु। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तत्व के अंदर धातु और अधातु का उपधातु। धातु क्या होंगी, जिसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, घिंचाव के क्या है, चले जाए। और अधातु क्या होंगे, अधातु में एकदम धीरे धीरे क्या कहें,
इलेक्ट्रॉन प्रवाह करे, उपधार मतलब इलेक्ट्रॉन जइबे न करी। वो कार्बनिक क्या होंगे, इसके भी प्रकार होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कोई कार्बन हो, यानी कार्बन हमेशा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड से जो जुड़ा होगा उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होंगे, जिसमें हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ा होगा उसे अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे। यहाँ तक जो अच्छा लगे तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में आप देख सकते हैं। थैंक यू।